अब यहां पर मैं ट्रिक बताने वाला हूं फ्रेंड कि आप किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे निकालिए, किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप की होमोमॉर्फिज्म निकालिए, बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब मैं उसकी यहां पर ट्रिक बताने वाले फ्रेंड। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा पॉइंट बताया था। अब यहां पर ट्रिक बड़े ध्यान से सुनिएगा और जैसे ही मैं एग्जांपल बताऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली करना क्या है, बेसिकली करना क्या है हमको। तो यहां पर मैं सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक फॉर फाइंड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम f such that G to G डैश। मेरे पास G एक ग्रुप है और G डैश एक ग्रुप है। मेरे पास क्या है, G ग्रुप है और ये G डैश ग्रुप है। मुझे G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है, मुझे G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है फ्रेंड। तो देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए वर्क क्या करना होगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं तो मैं कुछ वर्क बताऊंगा इसको करने के लिए। तो हमें वर्क क्या करना होगा फ्रेंड, आप सबसे पहले क्या करिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, G के सारे कर्नल F निकालिए। G के कर्नल F निकालना है, उनका ऑर्डर, कर्नल F का ऑर्डर। देखिए जो जो मैं यहां पर बताता जाऊंगा बस वही वही करना है आपको। G के कर्नल F का, G के सारे कर्नल F का ऑर्डर निकालना है। जितने भी G के नॉर्मल होंगे, मतलब ये जो डोमेन है मेरे पास, इसके जितने भी नॉर्मल होंगे सबका ऑर्डर निकालना है। भाई हम वहां पर भी यही करते थे, पहले सारे कर्नल F लिख लेते थे, तो यहां पर भी यही कर रहा है। अभी मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। मुझे क्या करना है, G के जितने भी नॉर्मल होंगे उनका ऑर्डर मुझे पता होना चाहिए, पहली चीज ये है। अच्छा, तो अगर जो आपका ऑर्डर निकलेगा फिर आप क्या करोगे, एक एक कर्नल को पकड़ोगे, एक एक कर्नल को पकड़ोगे। G के जितने भी नॉर्मल होंगे उन सबको पकड़ोगे। आप क्या करोगे, G बाई कर F करोगे, आप G बाई कर F करोगे। वहां पर भी करते थे, क्या नया बताया, देखो G बाई कर F करोगे, वो आइसोमॉर्फिक आता है आपका, F ऑफ G के आता है। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए सारी चीजें पीछे से अभी मैं लिंक कर रहा हूं। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि G के सारे कर्नल F निकालिए, आप जितने मेरे पास आए उनका सबका ऑर्डर लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, G बाई कर्नल F करिए, वो आइसोमॉर्फिक होगा F ऑफ G। और हमारे पास होमोमॉर्फिज्म कब आती है, जब F ऑफ G सब ग्रुप बनता है G डैश का। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर G डैश का सब ग्रुप नहीं बन रहा है तो कोई बात ही नहीं, कुछ होमोमॉर्फिज्म होगी नहीं, कोई होमोमॉर्फिज्म होगी नहीं। अगर ये बन रहा है, अगर ये मेरे पास सब ग्रुप बन रहा है तो हमको करना क्या है, देखिए अगर ये मेरे पास सब ग्रुप बन रहा है तो मेरे पास जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगी, अगर ये मेरे पास सब ग्रुप बन रहा है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होगी, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहां पर, मतलब इसमें अभी मैंने कर्नल एक पिक किया है, अगर मैं यहां पर कर्नल एक पिक करूंगा तो उसके रिजल्ट में यहां पर होमोमॉर्फिज्म निकलेगी। फिर मैं दूसरा कर्नल ले लूंगा, अभी मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो यहां पर पहले एक कर्नल मैं कोई चूज करूंगा, तो उसके लिए F ऑफ G आया, वो सब ग्रुप बन गया G डैश का, ठीक है। मैंने मान लिया यहां पर ये बन गया। तो हमें करना क्या होगा, कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी इसके रिजल्ट में, इस कर्नल के रिजल्ट में मेरे पास कितनी होमोमॉर्फिज्म आएंगी, लाइक आएंगी मेरे पास ऑड F ऑफ G इंटू N। यहां पर इस कर्नल के रिजल्ट में मेरे पास क्या आएगी, देखिए ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इस कर्नल के रिजल्ट में और सब में यही करना है, सब में। देखिए ट्रिक का मतलब क्या है, सब में यही करो आप, खत्म। कोई भी होगी, कोई भी मेरे पास होमोमॉर्फिज्म होगी G से G डैश, आपको यही करना है। तो कर्नल F आपको देखना है, कर्नल F के अकॉर्डिंग वर्क करना है। लाइक कर्नल F मैंने किया G बाई कर्नल F आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G। अगर ये सब ग्रुप बना तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास कितनी आइसोमॉर्फिक लाइक होमोमॉर्फिज्म कितनी आएगी इस कर्नल के रिजल्ट में, ऑट F ऑफ G इंटू N। अच्छा भाई आपने ऑट ऑफ F ऑफ G कर दिया, भाई F ऑफ G के बारे में हम जानते हैं, ये N क्या है, ये मेरे पास N क्या है। तो जो मेरे पास ये N है ना, N क्या है, नंबर ऑफ सबग्रुप, नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ F ऑफ G टाइप, F ऑफ G टाइप इन G डैश। अब आपको समझ में आ गया होगा ये N क्या है, N वो है कि F ऑफ G में, लाइक F ऑफ G के जितने, लाइक G डैश में F ऑफ G टाइप के जितने भी सब ग्रुप होंगे मेरे पास, F ऑफ G टाइप के जितने भी सब ग्रुप होंगे उनकी काउंटिंग है। बेसिकली N वो है मेरे पास। एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो अभी मैं एक मेथड बता रहा हूं कि बेसिकली करना क्या है। तो फर्स्ट हमको करना क्या होगा कि G के हमको सारे कर्नल ऑफ निकालने हैं। अब फिर हर कर्नल के रेस्पेक्ट में मुझको देखना है, सारे कर्नल के रेस्पेक्ट में मुझको देखना है कि क्या करना है। G बाई कर्नल F करूंगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा F ऑफ G के। अगर सब ग्रुप बना, अगर G डैश का सब ग्रुप बना मेरे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, सीधा आउट ऑफ F ऑफ G करेंगे, आउट ऑफ F ऑफ G इंटू N कर देंगे सीधा,
सीधा क्या करेंगे, इनटू n कर देंगे। n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ f ऑफ g, मतलब f ऑफ g टाइप के जितने भी सब ग्रुप होंगे ना g डैश में, वो उनकी काउंटिंग है, वो कितने होंगे वो है मेरे पास n। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फ्स आ जाएगी, बस खत्म। अब इसके कर्नल के रेस्पेक्ट में, अब इसी तरह जितने भी मेरे पास सब ग्रुप आएंगे, जितने भी मेरे पास कर्नल आएंगे, सबके अलग अलग मैं निकालूंगी इसी तरह। g बाई लाइक पहले ट्रिवियल होगा तो g बाई ट्रिवियल करूंगा, फिर मेरे पास कुछ और 2 ऑर्डर का होगा तो g बाई 2 करूंगा, फिर मेरे पास f ऑफ g आएगा, फिर उसके रेस्पेक्ट में इसी तरह करूंगा। फिर मेरे पास कुछ और 4 ऑर्डर का होगा, जैसे मैं Q8 की बात कर दूं तो Q8 में कैसे नॉर्मल होते हैं, एक ट्रिवियल होता है, फिर 2 ऑर्डर का होता है, फिर 4 ऑर्डर का होता है, 4 ऑर्डर के मेरे पास 3 होते हैं, तो इसी तरह और फिर 8 ऑर्डर का होता है। तो आप क्या करेंगे, Q8 बाई ट्रिवियल करेंगे, फिर मेरे पास Q8 का आइसोमॉर्फिक आएगा, फिर हम क्या करेंगे g डैश में देखेंगे वो सब ग्रुप कितना होगा Q8 का, और Q8 करेंगे और फिर इंटू n कर देंगे। वो एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले g के सारे कर्नल निकालने हैं, g के सारे कर्नल निकालने हैं, फिर आपको क्या करना है, g बाई कर्नल करना है, f ऑफ g बनाना है, लाइक f ऑफ g के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर f ऑफ g सब ग्रुप हो गया तो ये आगे प्रोसेस करना है, आउट ऑफ f ऑफ g इंटू n, n क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ f ऑफ g टाइप इन g डैश, ये करना है। तो मेरे पास ये आ जाएगी मेरे पास। ओके, अगर नहीं आता है सब ग्रुप तो बस हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप ही एक भी नहीं बनना है ना, मतलब n 0 हो गया यहाँ पर, n 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगी मेरे पास।